राधे कृष्णा दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे सेक्शन 5 क्लॉज 2 विच इज़ इनकैपेसिटी टू कंसेंट एंड मेंटल डिसऑर्डर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 clause 2 subclause A, it requires that at the time of the marriage neither party is incapable of giving a valid consent to marriage due to unsoundness of mind। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से शादी के लिए कोई भी पार्टी जो है वैलिड कंसेंट देने के लिए इनकेपेबल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, से हमारा सेक्शन 5 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी मेंटल डिसऑर्डर। At the time of marriage neither party should be suffering from mental disorder of such nature and to such a degree that they are unfit for marriage and procuration of children। सेक्शन 5 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी मेंटल डिसऑर्डर की बात करता है। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन शादी के समय कोई भी पार्टी किसी भी इस तरह के मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र नहीं करती होनी चाहिए जो इस नेचर का है या उस एक्सटेंट का है जिसकी वजह से वो पार्टी अनफिट हो जाती है फॉर मैरिज, शादी करने के लिए अनफिट है या फिर प्रोक्योरेशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए अनफिट हो जाती है। सेक्शन 5 क्लॉज 2 सब क्लॉज सी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी। ठीक है, और a marriage in contravention of these conditions is voidable under section 12 clause 1 sub clause B of the Hindu Marriage Act। इन कंडीशन को कंट्रावेन करके जो भी शादी होगी वो शादी का जो स्टेटस होगा वो वॉइडेबल होगा। कहने का मतलब है कोई भी ग्रीव्ड पार्टी होगी वो कोर्ट के पास जा सकती है अपनी शादी को नलिफाई करवाने के लिए अंडर सेक्शन 12 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। इन पॉइंट्स को अब हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। द मेंटल कंडीशंस स्पेसिफाइड इन क्लॉजेज रिलेट टू द प्री मैरिज कंडीशंस एंड नॉट पोस्ट मैरिज कंडीशंस। कहने का मतलब है इन क्लॉजेज में जो मेंटल कंडीशंस की बात की गई है वो शादी से पहले के होने चाहिए, शादी के बाद के नहीं होने चाहिए। शादी के पहले के या जिस वक्त शादी हो रही है उस वक्त के होने चाहिए। शादी के बाद के किसी भी स्थिति में शादी के बाद की वो मेंटल कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। द क्रूशल टाइम इज़ टाइम ऑफ मैरिज। जो क्रूशल टाइम है इस मेंटल कंडीशन का वो टाइम ऑफ मैरिज होना चाहिए। मतलब शादी के वक्त ये वाली मेंटल कंडीशंस जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए किसी पार्टी में, तब ग्रीव पार्टी अंडर सेक्शन 12 में अपनी मैरिज को नलिफाइड डिक्लेयर करवा सकती है। अदरवाइज फॉर पोस्ट मेंटल कंडीशंस देयर इज़ अ रिलीफ लाइक डिवोर्स। अगर शादी के बाद कुछ मेंटल कंडीशन हो जाती है किसी पार्टी को तो वहाँ पे रिलीफ डिवोर्स में है अंडर सेक्शन 13। वहाँ पे आपको अंडर सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट डिवोर्स में आपको रिलीफ मिलेगा। अंडर सब क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 5 क्लॉज बी द वर्ड्स हैज़ बीन सफरिंग रिक्वायर्स द मेंटल डिसऑर्डर शुड बी ऑफ सम ड्यूरेशन। तो जो सब क्लॉज बी है उसमें वर्ड्स लिखे हैं हैज़ बीन सफरिंग, जिसका मतलब है कि मेंटल डिसऑर्डर ऐसा होना चाहिए कि देयर शुड बी सम ड्यूरेशन, कुछ समय का होना चाहिए, कुछ ड्यूरेशन होनी चाहिए उस मेंटल डिसऑर्डर की। लेकिन ये ड्यूरेशन जो है क्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, ये फैक्ट टू फैक्ट और केस टू केस, कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लेट डाउन किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका mere mental weakness, foolishness, craziness, excessive sentimentalism are not covered। सिर्फ इस तरह के मेंटल वीकनेस, फुलिशनेस, क्रेजीनेस, इस तरह की चीज़ों को जो है ये क्लॉजेस कवर नहीं करते हैं। A person is unfit for marriage if he or she unable to carry out the ordinary duties and obligations of marriage। एक व्यक्ति शादी के लिए तभी अनफिट माना जाएगा तब वह मैरिज की ऑर्डिनरी ड्यूटीज़ और ऑब्लिगेशंस को कैरी करने में अनेबल होगा। जब शादी की जो आपकी ऑब्लिगेशंस होती हैं और ड्यूटीज़ होती हैं उनको प्रॉपरली निभा नहीं पा रहा है तो उन्हीं कंडीशंस में वो व्यक्ति जो है मैरिज के लिए अनफिट माना जाएगा। सिर्फ मेंटल वीकनेस, फुलिशनेस, क्रेजीनेस, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ये इन क्लॉजेज में कवर नहीं होती हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दो बहुत लैंडमार्क जजमेंट्स हैं इस क्लॉज को लेके, सेक्शन 5 क्लॉज 2 को लेके। तो हमारा पहला केस है इन श्रीमती अलका शर्मा वर्सेस अभिनेश चंद्र शर्मा AIR 1991 मध्य प्रदेश 2005। ये MP हाई कोर्ट की जजमेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस जजमेंट नलिटी ऑफ मैरिज अंडर द वर्ड
and between the expression unfit for marriage and procuration of child in section 5 clause 2 subclause B should be read as and oblique or. The court can nullify the marriage if either condition or both condition contemplated exist due to mental disorder living together of parties highly unhappy. तो इस केस में कोर्ट का कहना है कि जो वर्ड एंड लिखा गया है ना, बिटवीन द एक्सप्रेशन अनफिट फॉर मैरिज एंड प्रोक्योरेशन ऑफ चिल्ड्रन, इस एंड को जो है कोर्ट्स को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड या और दोनों ही प्रोनाउंस करना चाहिए. जहां पर केस में ये दोनों कंडीशंस अवेलेबल है, जैसे अनफिट फॉर मैरिज भी है एंड अनफिट फॉर प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन भी है, तो वहाँ पे कोर्ट जो है एंड प्रोनाउंस करेगा. लेकिन किसी केस में अगर कोई पार्टी जो है वो सिर्फ अनफिट फॉर मैरिज है एंड नॉट अनफिट फॉर प्रोक्यूरेशन ऑफ चिल्ड्रन है, तो वहाँ पे कोर्ट को और प्रोनाउंस करना चाहिए. और अकॉर्डिंग टू दिस कोर्ट कैन नलिफाई द मैरिज. कहने का मतलब है कोर्ट को अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जो भी सिचुएशन जो भी कंडीशंस आती हैं कोर्ट के सामने, जहाँ पे ये दोनों कंडीशन, किसी केस में अगर ये दोनों कंडीशन प्रेजेंट है तो कोर्ट एंड प्रोनाउंस कर सकता है, और किसी केस में अगर एक कंडीशन प्रेजेंट है तो कोर्ट और प्रोनाउंस कर सकता है. अगर बेयर एक्ट में लिखा है कि एंड, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एट द सेम टाइम दोनों कंडीशन प्रेजेंट होनी चाहिए तभी जो है मैरिज जो है नलिफाई हो सकती है. नहीं, ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड और कोर्ट जो है प्रोनाउंस कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा इन आर लक्ष्मी नारायण वर्सेस संथी AIR 2001 सुप्रीम कोर्ट 2110. It was held to brand the wife as unfit for marriage and procuration of children on account of illness. It needs to be established that the ailment suffered by her is of such a kind and such an extent that it is impossible for her to lead a normal married life. इस केस में कहा गया कि किसी भी स्पाउस की ब्रांडिंग करना कि वो मैरिज के लिए अनफिट है या फिर प्रोक्यूरेशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए अनफिट है, ये इतना आसान नहीं है. इसको एस्टैब्लिश्ड करना पड़ेगा, इस चीज़ को प्रूव करना पड़ेगा कि मेंटल इलनेस जो है इस नेचर का है या इस एक्सटेंट का है कि पार्टी एक्चुअल में ही नॉर्मल मैरिड लाइफ लीड करने के लिए इनकेपेबल है. ठीक है. ये प्रूफ, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इज स्ट्रिक्ट. तो जो स्टैंडर्ड होगा प्रूफ का वो स्ट्रिक्ट होगा, मतलब जो आपको पेश करना पड़ेगा कोर्ट के सामने वो सॉलिड होना चाहिए. ठीक है. सच एन इन्फ्रेंस कुड नॉट बी ड्रॉन फ्रॉम द फैक्ट दैट द वाइफ हैड बीन अंडर ट्रीटमेंट फॉर मेंटल प्रॉब्लम बिफोर मैरिज. किसी भी तरह की इन्फ्रेंस की पार्टी जो है अनफिट फॉर मैरिज और अनफिट फॉर प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड है, इससे ड्रॉन नहीं की जा सकती है कि पार्टी जो है शादी से पहले किसी तरह का ट्रीटमेंट ले रही थी मेंटल प्रॉब्लम के लिए. तो सिर्फ मेंटल प्रॉब्लम के लिए ट्रीटमेंट लेना ये अपने आप में साबित नहीं कर देता है कि पार्टी जो है वो अनफिट है फॉर मैरिज एंड प्रोक्यूरेशन ऑफ चाइल्ड. अगर आपको एक सॉलिड एविडेंस जो है वो पेश करना पड़ेगा, आपको जो आप फैक्ट बोल रहे हो कि पार्टी अनफिट है फॉर मैरिज एंड प्रोक्यूरेशन ऑफ चाइल्ड, उस फैक्ट को आपको स्ट्रांगली एस्टैब्लिश्ड करना पड़ेगा कोर्ट के सामने. ठीक है. तो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइज. ये था हमारा सेक्शन 5 का क्लॉज 2. अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेक्शन 5 क्लॉज 3. तब तक के लिए इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ अच्छे कमेंट्स कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे कि मैं आपके लिए और भी वीडियोज़ लाती रहूँ. थैंक यू एंड राधे कृष्णा गाइज.